हेलो दोस्तों। वो वीडियो किसी वजह से स्किप हो गया था, तो इसलिए हम पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। तो कोई टेक्निकल इशू हो गया था, तो हम स्टार्ट करते हैं वहीं से। ऐसा है कि जैसे कुछ लोगों को लगता है कि जैसे वो जो कॉलम है LRU LIC कार्ड एजेंट, तो वो ज़्यादातर जल्दीबाजी में ये पड़ा जाता है भी RU LIC एजेंट, तो वो कोड मांगता है। तो वो कोड दोस्तों वहीं डालना है जहाँ पर आप LIC के कार्ड एजेंट हैं। ठीक है जी। जब आप कार्ड एजेंट हैं, यानी कि हमारे यहाँ उसको बोलते हैं कार्ड सेल रिप्रेजेंटेटिव। तो जब आप सेल रिप्रेजेंटेटिव हैं तो आपने उस कॉलम को, एजेंट वाले कॉलम को टिक कर देना है। तो वहाँ पर आपको अपना एजेंसी कोड डालना है, और उसके बाद एजेंसी कोड डालने के बाद आपको क्लब मेंबर चुनने के लिए बोलेगा। कौन सी क्लब मेंबर है, CM क्लब मेंबर है कि DM क्लब मेंबर है, BM क्लब मेंबर है। तो आप वहाँ पे अगर क्लब मेंबर है तो यस करेंगे क्लब मेंबर को, अदरवाइज़ आप अदर में चले जाएंगे, अदर को क्लिक कर देंगे। ठीक है जी। तो इसके बाद आपका OTP आएगा। यदि आप क्लब एजेंट का नहीं बना रहे हैं, नॉर्मल एजेंट का कार्ड बना रहे हैं, तो सिर्फ उसका जस्ट एक कार्ड बना रहे हैं, तो आपने वो जो कॉलम है उसको इग्नोर कर देना है। ठीक है जी। इग्नोर करके डायरेक्टली आपने जो है OTP मंगवा लेना है, उसका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, 3 चीज़ें डाल करके। ठीक है जी। जैसे ही OTP आएगा, OTP डालना है, वैलिडेट करना है। अपना आपका जो लिंक आपने जर्नी की हुई है वो आपको प्री फिल्ड मिलेगी। जो आपने पहले डाटा भरा था ना, लिंक जनरेट किया था, उसके बाद आपने पार्टी को भेजा। ये चाहे LIC का एजेंट है या नॉन LIC कस्टमर है। ठीक है जी। यानी कि कोई बाहर का किसी का भी, जिसका भी बना रहे हो, उसका वो लिंक प्री फील्ड आपको मिल जाएगी। प्री फील्ड का कहने का मतलब ये है कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 3 आपको दिखाई देंगे। अगर आपको लगता है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी है गलती से, तो आप यहाँ पे करेक्शन भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है हाँ भी सब कुछ ठीक है, केयरफुली पढ़ लीजिएगा। कई बार अगर पैन कार्ड में गलती से भी एक अक्षर इधर उधर हुआ तो एज़ पर पैन नेम अलग से मांग लेगा। हाँ, अगर वाकई में ही पैन नंबर, पैन कार्ड डिटेल और आधार कार्ड डिटेल मिसमैच है, लाइक आधार कार्ड पे ना सरनेम लगा है, हो सकता है पैन कार्ड पे ना लगा हो। आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, हो सकता है पैन कार्ड पे कुछ और हो। तो इस केस में क्या है, तब वो एज़ पर पैन का एक डायलॉग बॉक्स खोल देगा। वहाँ पर आपको वो 2 चीज़ें पूछेगा, नेम एज़ पर पैन, नेम एज़ पर डेट ऑफ बर्थ। तो वो पैन कार्ड की डिटेल आपसे बाद में मांगेगा। ठीक है जी। तो वहाँ पर आपने वो डाल देना है उस समय। इसके अलावा अगर आपका लगता है कि डाटा दोनों सेम है, तो आप केयरफुली चेक कर लीजिएगा। अगर दोनों चीज़ें सेम हैं, पैन का डाटा और आधार का डाटा बिल्कुल सेम है, तो आपने वहाँ पे प्री फील्ड में चेक कर लेना है कि भी सब कुछ ठीक है। तो वो आपका डायलॉग बॉक्स नहीं खुलेगा, डायरेक्ट जर्नी होती चली जाएगी। और स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तीनों फॉलो करने के बाद, बढ़ने के बाद, आगे नेक्स्ट 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 करने के बाद, लास्ट में अक्सर करके एडवाइज़र मेरे गलती करते हैं कि वहाँ पर एक ऑप्शन जब लास्ट वाला आएगा जहाँ पर ऑफिस की ईमेल आईडी पूछेगा आपसे। तो यदि तो सामने वाले की ऑफिशियल ईमेल आईडी है, ऑफिशियल ईमेल आईडी का मतलब जैसे कि कोई मान लो HDFC बैंक में एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उसको मिली होगी rohan.1984 या कोई जो भी डॉट ऑफ बर्थ है, तो @HDFCbank.com, axisbank.com, infosys.com। ठीक है जी। किसी मल्टीनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा है, तो वहाँ के एम्प्लॉय को एक ऑफिशियल ईमेल आईडी मिलती है। तो अगर वो है तो वो डाल दीजिए, अदरवाइज़ उसको इग्नोर करके जो उसकी पर्सनल ईमेल आईडी डाली थी वही उसको रिपीट कॉपी पेस्ट करके वहाँ डाल दीजिएगा। ठीक है जी। सेम पर्सनल ईमेल आईडी, सेम ऑफिस की ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे एक क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन देगा फिर से दोबारा, जब आप लिंक ओपन करोगे। RU have LIC, सॉरी, आपके पास पहले से ही कोई क्रेडिट कार्ड है, डू यू हैव एनी अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, तो उस कॉलम को यस करना है। ठीक है जी। तो डू यू हैव एनी अदर बैंक क्रेडिट कार्ड अवेलेबल, आपके पास पहले से पुराना कोई क्रेडिट कार्ड है, तो आपने उस कॉलम को स्विच ऑन कर देना है। एक छोटा सा बटन होता है, उसको जस्ट स्विच ऑन करना होता है। जैसे स्विच ऑन करेंगे, जो आपने पहले अपने क्रेडिट कार्ड डाला था, तो आपको याद करिए, मैंने लास्ट वीडियो में एक बात कही थी कि हो सकता है क्रेडिट कार्ड अमेज़ोन का हो, फ्लिपकार्ट का हो, या कोई ऐसी कंपनी ने क्रेडिट कार्ड दिया हो जो उसके साथ ज्वाइंट होकर के क्रेडिट कार्ड दे रही है, तो हो सकता है वो कार्ड वहाँ पे शो ना करे। तो वहाँ पर क्या करना है कि जो आपने कार्ड का वहाँ पे वेरिएंट छोड़ा था, वो यहाँ पर आकर टाइप करके भी डाल सकते हैं भी ये वाला क्रेडिट कार्ड है। उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जो सिस्टम है वो सामने देखेंगे तो बफरिंग करने लग जाएगा। बफरिंग करने के बाद कुछ
25-30 सेकंड बफरिंग करने के बाद आपको वहाँ पर या तो दिखाएगा भी रीग्रेट का मैसेज या फिर दिखाएगा क्रेडिट कार्ड जनरेट का मैसेज। ठीक है जी। अगर तो पार्टी का क्रेडिट कार्ड नहीं बनना हुआ तो वहीं पे मैसेज आ जाएगा भी ये क्रेडिट कार्ड इनेबल टू प्रोसेस। ठीक है। या फिर अगर कार्ड बनना होगा तो वहाँ पे कार्ड ही बनकर आ जाएगा, और जब कार्ड बनकर आ जाएगा या तो वहाँ पर क्लासिक कार्ड बन के आएगा या सिलेक्ट कार्ड बनकर आएगा। जो भी क्रेडिट कार्ड बनकर आएगा वहीं पर नीचे लिमिट भी लिखी होगी एक साइड में, और वहीं पर लिखा होगा गेट योर क्रेडिट कार्ड। तो आप गेट योर क्रेडिट कार्ड जब बटन दबाएंगे तो उसके बाद आपसे ऑफिशियल डिटेल मांगेगा, आपका ऑफिस का एड्रेस मांगेगा, कुछ डिटेल मांगेगा ऑफिस से रिलेटेड। वो जैसे ही आप पूरी डिटेल भर देंगे, आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है या फिर ट्रेडिंग करती है या फिर किस टाइप की आपकी कंपनी है जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। आप वहाँ पे अपना जो भी जिस सेक्टर की आपकी कंपनी है उस सेक्टर को चूज़ कीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग है, फार्मा है, एलआईसी की है, इंश्योरेंस की है, या किसी भी तरह की कंपनी वहाँ पे शो करती है तो वहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा अपनी मनपसंद कंपनी जो भी आप जिस सेक्टर में हैं। उसके बाद ऑफिशियल सारी पूरी डिटेल डालने के बाद आपको फिर से थोड़ी सी बफरिंग करने के बाद आपका जो है आधार मांगेगा, आधार कार्ड। आधार नंबर जो है आपने डालना है। आधार कार्ड हमें फिज़िकली नहीं चाहिए, जस्ट हमें आधार की डिटेल, पैन की डिटेल ही चाहिए होती है ये कार्ड बनाने के लिए। आधार नंबर डालिएगा दोस्तों, बहुत देख कर आधार कार्ड नंबर डालिएगा क्योंकि वहाँ पे डिजिट मिसमैच ना हो। जो भी अब यहाँ पे आ गया जी, मैंने आधार लिंक मोबाइल नंबर ही क्यों मांगा था। अब यहाँ पर जो आप आधार नंबर डालेंगे ऑटोमेटिकली ओटीपी उसी नंबर पे जाएगा जो आधार कार्ड पे पहले से ही अटैच होगा। तो जैसे ही उसको अटैच मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा तो उसको वेरीफाई कर लेगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद तुरंत ही एक ओटीपी और जाएगा। वहाँ पे 2 ऑप्शनें आएंगी, एक आएगी जी अलाउ ओवर लिमिट, एक आएगी आई हरबीट डिक्लेरेशन की। तो डिक्लेरेशन की यस कर देना है, उसको इग्नोर कर सकते हो ऊपर वाली। जो अलाउ ओवर लिमिट की जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 10% जो कार्ड की लिमिट है उससे एक्स्ट्रा यूज़ करने की परमिशन देती है, बट वो इंटरेस्टेबल होती है, ध्यान रखिएगा। उसमें बैंक का इंटरेस्ट चार्ज होता है जो ओवर लिमिट है, उसको ज़्यादातर तो आप इग्नोर कर दे तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर कोई कहता है नहीं जी मुझे तो वो वाली लिमिट भी चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, ज़्यादातर आप उसको इग्नोर कीजिए। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे उसको एक ओटीपी और जाएगा, उस ओटीपी को वेरीफाई करना है, वैलिडेट करना है, आगे बढ़ जाना है। उसके बाद कार्ड बन जाएगा, वहाँ पे आएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस कंप्लीट योर जर्नी क्रेडिट कार्ड। और उसके बाद ही आपको एक मैसेज आएगा कि स्टार्ट योर केवाईसी, स्टार्ट योर वीडियो केवाईसी और शेड्यूल लेटर। या अब यहाँ पे आपने यहाँ से आपने स्टॉप कर देना है और पार्टी को ऑटोमेटिकली उसके टेक्स्ट मैसेज पे एक लिंक चला जाएगा ऑटोमेटिकली जिसका आप कार्ड बना रहे हैं। जैसे ही उसको लिंक जाएगा उस लिंक को वो अपने मोबाइल पे ऑन करेगा, लोकेशन उसकी ऑन होनी चाहिए फ़ोन की। जैसे ही वो लिंक को ऑन करेगा उस लिंक के बाद 4 परमिशनें मांगेगा, अलाउ अलाउ अलाउ। जैसे ही वो अलाउ करेगा वीडियो कॉल लग जाएगा। कस्टमर से बैंक का एक अधिकारी एग्जीक्यूटिव बात करेगा। लैंग्वेज चूज़ करने के लिए बोलेगा, हिंदी इंग्लिश जो भी मनपसंद लैंग्वेज है वो चूज़ कर लीजिएगा। वीडियो केवाईसी के वक्त आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट। पार्टी के पास ओरिजिनल पैन कार्ड अवेलेबल होना चाहिए। उस पैन कार्ड को वो वीडियो में दिखाना होता है, फ्रंट या बैक। ओनली फॉर पैन कार्ड ही चलेगा पैन कार्ड। अगर उसके पास आधार कार्ड है तो वो आधार कार्ड वो वीडियो केवाईसी में शो नहीं करेगा, क्योंकि वीडियो केवाईसी में आधार कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं होता, वो आपकी वीडियो केवाईसी रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है जी। तो दोस्तों याद रखिएगा, सिर्फ़ और सिर्फ पैन कार्ड ही दिखाना है। आई रिपीट, पैन कार्ड ही दिखाना है, फ्रंट और बैक दोनों से। और जब वीडियो कॉल कर रहे होंगे तो वीडियो कॉल के जस्ट नीचे एक ब्लू रंग का बटन होता है बैक कैमरा और फ्रंट कैमरे का। आप चाहें तो वो पैन कार्ड टेबल पर रख करके भी दिखा सकते हैं फ्रंट बैक से, और चाहे तो फ्रंट कैमरे से भी दिखा सकते हैं। एग्जीक्यूटिव आपको ज़्यादातर जो प्रश्न है हाँ या ना में पूछता है कार्ड होल्डर से, हाँ या ना में। जैसे उनकी माताजी का नाम क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो ऑफिस का एड्रेस क्या है, सैलरी 50,000 से 1 लाख के बीच में है, ऐसी कुछ 2-4 बातें वो आपसे रिलेटेड पूछेगा और वेरीफाई चेक करेगा। उसके बाद जैसे ही आपको वेरीफाई करने के बाद आपसे एक बोलेगा कि आपने क्या IDFC बैंक का ऐप डाउनलोड किया या किसी और सुविधा में इंटरेस्टेड हैं, तो आप जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप अपना बात कीजिए उनसे। उसके बाद आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी। यदि कई बार समटाइम्स क्या होता है कि पैन कार्ड कटा फटा होता है, पुराना होता है, या उसमें फ़ोटो साफ़ नज़र नहीं आ रही, डेट ऑफ बर्थ साफ़ नज़र नहीं आ रही, या बहुत सारी ऐसी
दिक्कतें होती है पैन कार्ड पे, तो वहाँ पे पैन कार्ड आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो वहाँ पे घबराना नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंट में बात करनी है उनसे। आप अधिकारी से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जी मेरे पास तो यही पैन कार्ड अवेलेबल है, कृपया करके आप अपने किसी लड़के को या एग्जीक्यूटिव को आप हमारे यहाँ भेज दीजिए, वो आके ऑफलाइन केवाईसी कर दे। उस केस में आपका पैन कार्ड से केवाईसी नहीं करेगा, वो फ़ोन करके आपको आएगा और आपसे आपका आधार कार्ड मांगेगा। आधार कार्ड से आपका वो बायोमेट्रिक केवाईसी कंप्लीट कर देगा और वो कुछ फ़ोन करके ही आता है। तो वो बैंक के अधिकारी आपके घर पे ऑफलाइन केवाईसी के लिए अलाउ कर देते हैं, जो डोर स्टेप केवाईसी भी हम उसे बोलते हैं। यदि आपका कस्टमर वीडियो केवाईसी करने में असमर्थ है या वो वीडियो केवाईसी में बात करने पे कंफर्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। आप उसका डोर स्टेप केवाईसी भी बुक कर सकते हैं। जब शेड्यूल लेटर का ऑप्शन आता है, तो जो आपके पास एडवाइज़र के पास जब केवाईसी करेंगे आप फाइनल स्टेप के बाद, तो आपके पास आता है कनेक्ट नाउ या फिर आएगा शेड्यूल लेटर। तो आप शेड्यूल लेटर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको दो तरह की स्टेप फिर से दिखाई देंगे। एक दिखाई देगा जी वीडियो केवाईसी लेटर, एक आएगा डोर स्टेप केवाईसी लेटर। तो आपने डोर स्टेप केवाईसी को चूज़ कर लेना है और डोर स्टेप केवाईसी में आपको डेट और टाइम दोनों सेलेक्ट करने हैं। अपने मनपसंद जो भी पार्टी जहाँ पे भी फ्री होता है उस समय वो अपने ऑफिस या फिर घर पे एग्जीक्यूटिव को बुला सकता है, वो आपकी बुक हो जाएगी। वो फ़ोन करके एग्जीक्यूटिव आपके घर पे आकर के आपका केवाईसी कर जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक वीडियो केवाईसी लेटर का ऑप्शन भी होता है। अगर किसी ने उसको लगता है कि भी मेरे पास अभी वीडियो केवाईसी करने का टाइम नहीं है, ये बाद में कर सकता हूँ, 72 घंटे का टाइम होता है वीडियो केवाईसी करने का, तो वहाँ पर क्या है कि आप वीडियो केवाईसी भी लेटर बुक कर सकते हैं, डेट और टाइम वहाँ पर भी आ जाएगा।